जिद्द आणि संकल्प दृढ असेल तर काहीही साध्य करता येऊ शकतं. याचे उदाहरण भाईंदरमध्ये राहणाऱ्या आणि जर्मनीत वास्तव्याला असलेल्या मेधा राय हिने दिले आहे. तिने आपल्या लग्नानंतर माहेरी जाण्यासाठी चक्क जर्मनी ते भाईंदर असा पतीसह प्रवास करत नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. मेरा नाम मेधा अजय राय है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इंजीनियरिंग पढ़ाई की है और उसके बाद मैं जर्मनी मूव होके मैंने वहाँ पे हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम हाउके विटर है। इन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है जर्मनी से और 2013 में वो मुंबई आए थे काम की वजह से, तो तब हमारी पहचान हुई 9 साल पहले। ये हमारा जो ट्रिप का जो आइडिया था कि हमको अपने एक घर जो हमारा जर्मनी में घर है वहाँ से अपने दूसरे घर जो बॉम्बे में है वहाँ आना था। तो ये बेसिकली हमारा आइडिया था कि हम हमेशा फ़्लाइट से आते हैं तो आप 12 घंटे के अंदर आप एक घर से दूसरे घर में होते हो। जर्मनी की जो दुनिया है वो अपने इंडियन दुनिया से एकदम अलग है। तो मेरे हस्बैंड हाउके हमेशा बोलते हैं कि जब मैं इंडिया आता हूँ तो मैं एकदम अलग दुनिया में आ जाता हूँ 12 घंटे के अंदर। मुझे देखना है कि बीच में क्या होता है। हम दोनों ने बोला कि ओके। मेरी शादी में जब मार्च में हुई थी तभी मेरे मॉम डैड और मेरी बहन और मेरे भाई वो लोग कोविड की वजह से नहीं आ पाए, वो लोग शादी में नहीं आ पाए। तो हम अपने हनीमून ऐसे करते हैं कि बाई रोड एक घर से दूसरे घर जाते हैं और अपने फैमिली को इंडिया में मिलते हैं। मैंने नवंबर 2020 में अपना बाइक लाइसेंस बनाया, बाइक चलाने सीखा। जून 2022 में हमने कहा ओके दिस इज़ द टाइम, अब हम अपने लंबे सफ़र की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने इस साल जून 23 को अपना सफ़र शुरू किया जर्मनी, फिर हम ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, ग्रीस, टर्की, ईरान, पाकिस्तान से होते हुए हम लोग इंडिया आए। जर्मनी से इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ काप ये इसका सफ़र था, अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ तो 25,000 किलोमीटर का सफ़र, और ये हमने 156 दिनों में तय किया। मेरे लिए एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में, क्योंकि वैसा मैंने कभी कहीं नहीं देखा है। जब टूरिस्ट ईरान से पाकिस्तान में लैंड बॉर्डर के थ्रू जाते हैं तो वो जो एरिया है पाकिस्तान में उसको कहते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस। और एक्चुअली बलूचिस्तान का नाम ख़राब है क्योंकि बहुत साल पहले तालिबान ने कुछ टूरिस्ट को वहाँ पे किडनैप किया था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि इससे पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है कि वो टूरिस्ट के लिए सेफ 24 आवर मिलिट्री एस्कॉर्ट देते हैं। तो ये जो सिलसिला है वो हमारे लिए 6 दिनों का था। 1500 किलोमीटर तक उन्होंने एस्कॉर्ट किया। तो हम इन 6 दिनों में 24 घंटे सिर्फ पुलिस वालों के इर्द गिर्द थे। हम पुलिस की गाड़ी को फॉलो करते थे जब बाइक चलाते थे और हम पुलिस स्टेशन में ही सोते थे। और इन 6 के 6 दिनों में हमको पुलिस स्टेशन में खाना मिला है। तो ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन एक मौका है जहाँ मुझे सच में हम दोनों काफ़ी डर गए थे, वो था ईरान में, जब हम लोग शिराज नाम के शहर में थे। 26 अक्टूबर को वहाँ पे एक टेरर अटैक हुआ था और हम लोग उस समय 2 गली छोड़ के, मतलब 200 मीटर की दूरी पे थे। नहीं पता क्या हो सकता था। तो उस दिन हम लोग काफ़ी डर गए थे। भगवान की दया से, हमारे मॉम डैड के आशीर्वाद से हमको कुछ नहीं हुआ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है जिसमें हमको बहुत कुछ सीखने मिला है, बहुत सारे देशों के बारे में। एज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग हम देखते हैं कि अच्छा हम कौन से देशों से जाने वाले हैं, कहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री है या कहाँ पे हमको स्टिकर लगवाना है वीज़ा पे। तो हम उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। तो जैसे इस ट्रिप पे हमको ईरान में, पाकिस्तान में और इंडिया में भी वीज़ा लगा है क्योंकि अब मेरे पास जर्मन पासपोर्ट है। तो हम दोनों जर्मन सिटीजन से ऑफिशियली। हमारे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ नहीं थे। मैंने एक्चुअली अपने मॉम डैड को बोला था कि मैं संडे को पहुंचूंगी 27 तारीख को, लेकिन हम 26 तारीख को वडोदरा में थे और हमने सुबह 6 बजे डिसाइड किया कि नहीं आज ही जाते हैं बॉम्बे, क्योंकि अब हमको बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी घर आने की, क्योंकि मेरे मॉम और मेरे डैड हमारा बेसब्री से वेट कर रहे थे। उनके लिए छोटा सा सरप्राइज़ था कि ओ तुम तो कल आने वाले थे और आज आ गए। लेकिन जब हम पहुँचे तो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स, मेरे स्कूल की प्रिंसिपल, मेरे नेबर्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे स्कूल के सब लोग वहाँ थे और उन्होंने हमारा एकदम इंडियन संस्कृति के हिसाब से स्वागत किया। हमको माला पहनाया गया, हमको टीका लगाया गया। और मेरे मम्मी और पापा के लिए तो ये और भी स्पेशल था क्योंकि इस साल हमारी शादी हुई है और हम शादी के बाद पहली बार अपने घर आ रहे हैं।